हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। वेलकम टू मैथ्स क्लास बेटा। आज हम चैप्टर 9 करेंगे, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। उसकी हम प्रश्नावली 9.1 करेंगे। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रियान डिस्ट्रिक्ट चंबा में पोस्टेड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रश्नावली 9.1 करने से पहले हम उसमें यूज होने वाले कुछ एक बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां, इसी पे बेस्ड आपकी प्रश्नावली 9.1 है। तो पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक ही आधार पर बनी आकृतियां किसे बोलते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए बेटा। इसमें आपको चार आकृतियां जो है वो दी हुई हैं। आकृति 1, ये आ गई आपकी 2, ये आ गई 3 और ये आ गई 4। ठीक है। जब आप आकृति 1 को ध्यान से देखिए, इसमें आपको दो आकृतियां जो है वो दिखेंगी। ठीक है। एक आपका आ गया समलंब ए, एक समलंब आ गया आपका ए, बी, सी और डी। एक आपका समांतर चतुर्भुज आ गया ई, डी, सी और एफ। इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों आकृतियां जो हैं वो एक ही आधार मतलब कि एक ही बेस डी और सी पे बनी हुई हैं। ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड को देखिए। ये दोनों आकृतियां जो हैं वो दोनों जो भी आपको ये समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, पी, क्यू, एस और एस और एम, एस, आर, एन, ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही बेस एस आर पे बने हुए हैं। वैसे ही आकृति 3 में आपको दो आकृतियां दी हुई हैं, दोनों त्रिभुज हैं और वो एक ही आधार बी और सी पे बनी हुई हैं। वैसे ही आकृति 4 भी एक आधार बी और सी पे बनी हुई है। तो ये होती हैं एक ही आधार पे बनी आकृतियां, मतलब कि ऐसी दो आकृतियां जिनका जो आधार है, जिनका बेस है, वो एक ही होता है, एक ही लाइन के ऊपर वो आकृतियां बनी होती हैं, उनको हम बोलते हैं एक ही आधार पर बनी आकृतियां। तो ऊपर जो मैंने हेडिंग दिया है एक ही आधार पर बनी आकृतियां, ये आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियां किसे बोलते हैं। एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियां। अब आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए बेटा। आधार इनका सेम है। ठीक है। चारों चारों की चारों पिक्चर में आप देखोगे कि दोनों आकृतियां जो है वो सेम आधार पे बनी हुई हैं। ठीक है। अब आप ये देखो कि जब आधार का जो पॉइंट है डी, इसका जो शीर्ष है ई, ठीक है, ई ये आ गया ना आपका। तो डीसी के जो डी और सी के पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। आपको पता है बच्चे समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा वो होती हैं जो समान दूरी पे होती हैं दोनों, और उनको जितना आप बढ़ाओगे वो कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है। तो डी और सी जो है इसके समांतर आपका ए और एफ है। ये लाइन आपकी समांतर, दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो जो आधार का जो डी पॉइंट है उसका जो शीर्ष है ई, वो ऊपर की जो समांतर रेखा है ए एफ, उसके ऊपर टच कर रहा है, उसको टच कर रहा है, उसके ऊपर है। वैसे ही सी का जो इस पॉइंट सी का जो शीर्ष है, सी और बी की जो लाइन का जो शीर्ष है बी, वो भी ऊपर की जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर टच कर रहा है। ठीक है। वैसे ही आप सेकंड जो इसमें फिगर, सेकंड फिगर जो दी हुई है उसको देखेंगे तो एस और आर के पैरेलल आपको पी और एन दिखेगी लाइन, और एस, एस का जो शीर्ष है, एस और एम का जो शीर्ष पॉइंट है, वो ऊपर की जो पैरेलल लाइन है जो एस और आर के पैरेलल है उसके ऊपर टच कर रहा है, और आर और क्यू का जो शीर्ष क्यू है वो भी इस पैरेलल लाइन पी और एन के ऊपर टच कर रहा है। वैसे ही आप दूसरी अगली दो आकृतियां भी वैसे ही देखोगे। तो ये आपकी एक ही समांतर रेखाओं के बीच की बनी आकृतियां होती हैं। या आप इजी वे में अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऐसी आकृतियां जिनका बेस सेम होता है और जो बेस की जो शीर्ष पॉइंट होते हैं वो उस बेस की जो समांतर रेखा होती है ऊपर, उसको अगर टच करते हैं तो वो आकृतियां जो है वो एक ही समांतर रेखा के बीच में बनी होती हैं। ठीक है। ये आपका डेफिनेशन आ गई। दो आकृतियां एक ही आधार, दो आकृतियां एक ही आधार और
एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती हैं। दो आकृतियां, अब इस पिक्चर में आप देखो ध्यान से। इस पिक्चर में जब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको दो आकृतियां मिलेंगी। एक आपको समांतर चतुर्भुज ABCD मिलेगा और एक आपको ट्राइंगल PDC मिलेगा। ये दोनों आकृतियां जो हैं वो आपको एक ही बेस DC पे बनी हुई हैं और आपको एक ही समांतर रेखा के बीच में है। DC के पैरेलल आप लाइन देखोगे, A और P DC के पैरेलल लाइन है। जब आप समांतर चतुर्भुज ABCD को ध्यान से देखो तो जो आपका D और A है, जो D का इस लाइन का जो शीर्ष पॉइंट है A, वो AP लाइन को टच कर रहा है यहाँ पे, है ना। और ये जो इसका जो ट्राइंगल है हमारी PD और C, इसका जो C और B का लाइन है वो ऊपर की लाइन जो पैरेलल लाइन है AP उस पे B पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ही समांतर रेखा और एक ही बेस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम आगे कंप्लीट करते हैं इस डेफिनेशन को। यदि उनका एक उभयनिष्ठ आधार भुजा हो, उभयनिष्ठ आधार मतलब एक कॉमन जो है वो भुजा आपके पास आ गई DC, इन दोनों आकृतियों की एक कॉमन भुजा है DC जो कि बेस है, तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष या का शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर हो। उभयनिष्ठ आधार की आकृतियों का जो शीर्ष है, इसका जो लाइन का जो शीर्ष है, उभयनिष्ठ आधार ये आ गया ना, इसका जो शीर्ष आ गया आपका A, वो DC जो लाइन है जो बेस है उसके सामने जो पैरेलल लाइन होगी वहां पे टच करेगा। तो ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति कहलाती है। इजी वे में अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसी आकृति जैसे आप देखोगे ना तो उसका जो बेस है, दो आकृतियां आपने ढूंढनी है जिनका बेस सेम होगा और उस बेस का जो आप शीर्ष होगा वो उसके जो समांतर रेखा होगी ऊपर उसको वो टच करेगा। अगर नहीं करेगा टच तो वो नहीं है उसमें समांतर रेखाओं पे बनी हुई आकृतियां, अगर टच करेगा तो वो है। ठीक है, तो अब हम करेंगे आपका प्रश्नावली 9.1। 9.1 का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है इसका 9.1 एक्सरसाइज का। इसमें आपको ये फिगर्स दी हुई हैं, 6 फिगर्स आपको दी हुई हैं। अब आप जैसे आप पीछे मैंने इजी वे में आपको समझाया तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो कि कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जो एक ही आधार मतलब उन दोनों आकृतियों का जो आधार है वो कॉमन है और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो आप ध्यान से जब आप देखोगे तो आप फिगर 1 को आप ध्यान से देखिए। फिगर 1 में आपको दो आकृतियां दी हुई हैं, एक समलंब दी है आपको ADCB और एक आपको ट्राइंगल दी है PD और C। ठीक है, तो आप जब देखोगे कि इन दोनों का जो आधार है वो सेम है, देखो आधार समलंब देखो ध्यान से A और D, B और C, ये जो है वो DC इनका भी सेम है। जो आपको ट्राइंगल दी है PDC, इसका बेस भी सेम है। ठीक है, और जो D और C जब आप बढ़ा रहे हो इसको तो ये P जो है वो बीच में टच कर रही है, समांतर रेखा जो है वो DC के पैरेलल जो AB है उसके ऊपर वो टच कर रही है, इसका मतलब ये समांतर रेखा के बीच के बनी आकृति है। ठीक है, वैसे ही अगर आप सेकंड फिगर को देखोगे, बेस तो इनका सेम है दोनों फिगर्स का, ध्यान से देखो बेटा, S और R बेस सेम है, लेकिन जो S और M का जो शीर्ष पॉइंट है M, वो पैरेलल लाइन जो है इसके PQ को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर रेखा के बीच में आकृति नहीं बनी हुई है। वैसे आप नेक्स्ट थर्ड को देखो, इसमें आपको दो आकृतियां दिखेंगी, एक आपको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है PS और RQ और एक आपको ट्राइंगल दी है। ठीक है, तो इसका जो आधार है QR वो सेम है और जो आधार Q, इसका ट्राइंगल का जो QT है, इसका जो शीर्ष है पॉइंट है वो QR के जो पैरेलल लाइन है PS उसको टच कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच की बनी आकृति है। वैसे फिगर जब आप 4 को देखोगे तो उसमें टच तो ये कर रहा है ना, लेकिन इसका आधार कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि जो देखो ध्यान से देखो P, B और C है, P पॉइंट जो है वो B से शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि इनका जो आधार है, जो ट्राइंगल PRQ जो ट्राइंगल है उसका बेस जो अलग है और जो समांतर चतुर्भुज है उसका बेस जो है वो अलग है। इसके बेस के ऊपर ये जरूर बनी हुई है ट्राइंगल, लेकिन
इसको ये कॉमन बेस नहीं है। ठीक है, वैसे ही आप इस आकृति को देखिए ध्यान से। ये भी आकृति जो है वो एक ही उसमें बनी हुई है। ये एडी इनका कॉमन आधार है। और ये जो जब आप ए पी को ऊपर बढ़ा रहे हैं, आपको जो शीर्ष है इसका पी, वो इसकी पैरेलल एडी के पैरेलल जो लाइन है बी और क्यू उसको टच कर रहा है। तो ये भी एक ही समांतर रेखा के बीच में बनी आकृति है। वैसे आप 6 देखोगे तो ये भी नहीं है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आकृति एक को देखिए आप, उभयनिष्ठ आधार आपको बोला हुआ है कि आपको सिर्फ इसमें उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाएं आपने लिखनी है। ठीक है, तो आकृति 1 में जो उभयनिष्ठ आधार है आपका वो डीसी है, और समांतर रेखा जो है वो डीसी और ए बी है। वैसे ही आकृति 3 है, तीन में जो उभयनिष्ठ आधार है वो क्यू आर है, और जो समांतर रेखाएं हैं वो क्यू आर और पी एस है। ठीक है, वैसे ही आकृति 5 देखिए आप, इसमें आपको आधार जो है वो ए डी है, कॉमन उभयनिष्ठ मतलब कॉमन आधार जो एडी है, और इसकी समांतर रेखाएं एडी के समांतर जो है वो आपकी बी क्यू है। तो ये आपकी बेटा 9.1 जो थी वो कंप्लीट हो गई है। 9.2 में मैं फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक खूब पढ़िए और स्वस्थ रहिए। बाय बेटा।